जरा सोचिए, एक ऐसे तूफान के बारे में जो रेगिस्तान के एक पूरे गांव को कुछ ही सेकंड में बर्फ से जमा दे। डच बॉय के बनने से पहले दुनिया कुछ ऐसे ही हालातों का सामना कर रही थी। डच बॉय अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो पूरी पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल करता है। इसे जेक लॉसन नाम के एक बेहद टैलेंटेड लेकिन विद्रोही इंजीनियर ने बनाया था, जिसने इंसानियत को खत्म होने से बचाया। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। जब जेक नेताओं के दबाव के आगे झुकने से मना कर देता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी जगह उसी के भाई मैक्स को दे दी जाती है, जो सीधे सरकार के लिए काम करता है। इस वजह से दोनों भाइयों का रिश्ता टूट जाता है और जेक अपनी छोटी बेटी हैना के साथ अकेला रह जाता है। सालों तक ये सिस्टम एकदम सही काम करता है और दुनिया को बचाता है, लेकिन धीरे धीरे इस सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल में दरारें पड़ने लगती हैं। अफगानिस्तान के एक दूर दराज रेगिस्तान में सैनिकों को एक ऐसा गांव मिलता है जो पूरी तरह बर्फ में जम चुका था। चिलचिलाती धूप के बीच इंसान और जानवर बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे। ये एक खौफनाक और नामुमकिन नज़ारा था। जिस मशीन को दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था, अब वो खराब होने लगी थी और मरने वालों की गिनती खामोशी से बढ़ने लगी थी। ये खौफनाक सिलसिला तब और तेज हो जाता है जब ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक भयानक हीट वेव आती है। जमीन के नीचे मौजूद गैस पाइप फटने लगते हैं, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं और हजारों लोग आग और बर्फ के इस अप्राकृतिक कहर में मारे जाते हैं। उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद क्रू बुरी तरह घबराया हुआ था। महमूद नाम के एक टेक्नीशियन को पता चलता है कि एक सैटेलाइट में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को चेतावनी दे पाता, उसे रहस्यमयी तरीके से एक एयरलॉक में फंसाकर अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड में बाहर फेंक दिया जाता है। ये कोई हादसा नहीं था। जवाब ढूंढने की बेताबी में मैक्स अपना अहंकार किनारे रखकर अपने भाई को वापस बुलाने पर मजबूर हो जाता है। जेक अकेला ऐसा इंसान है जो डच बॉय सिस्टम की रग रग से वाकिफ है और वही इस खराबी का पता लगा सकता है। भारी मन से जेक अपनी बेटी को जल्द वापस लौटने का वादा करके छोड़ता है और आईएसएस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तारों के बीच सफर करते हुए उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश है। विशाल स्पेस स्टेशन पर पहुंचते ही जेक को वहां मौजूद इंटरनेशनल क्रू की नफरत का सामना करना पड़ता है। वे सब उसे अपना बॉस मानने को तैयार नहीं थे। वहां उसकी मुलाकात कमांडर ऊटे फासबिंडर से होती है, जो एक सख्त लेकिन काबिल लीडर है।